आप लोगों के इस आंदोलन से घबरा करके ब्राह्मणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने क्या सोच कर बुलाई, क्या इसका असर पड़ रहा है? देखिए जी, हर समाज को अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाने का अधिकार है जी, है ना। जैसे बुद्धिस्ट लोग अपनी बुलाते हैं, हिंदू अपनी बुलाते हैं, मुस्लिम अपनी बुलाते हैं, जाट समाज अपनी बुलाता है, और सभी ओबीसी जैसे सब अपने से बुलाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों ने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई होगी, पर उनका लक्ष्य क्या है या वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। अगर तथागत बुद्ध को लेकर कहते हैं कि भाई आज बोध गया में लगभग 42 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है भिक्षुओं का, और आंधी तूफान में अभी खुद रुके हुए हैं, और एक तरफ ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, वो विष्णु का 9वां अवतार है। तो 9वां अवतार विष्णु को अगर वो मान रहे हैं, तो फिर बुद्ध की जो बातें हैं वो अपने मंदिरों में क्यों नहीं बुद्ध को स्थापित कर पाते हैं, और क्यों नहीं वो गांव में जाकर तथागत बुद्ध की जो मध्य मार्ग लोगों को बता पा रहे हैं। वो क्यों नहीं उन लोगों को जो गांव में आज गीता पाठ होता है या भागवत कथा का पाठ होता है गांव में जाकर के, अगर वही बात तथागत बुद्ध की अगर ये लोग बताना शुरू कर दे, तो जल्दी भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। क्योंकि तथागत बुद्ध है जो हर प्रकार के अंधविश्वास से, पाखंडवाद से अपना एक सम्यक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, ताकि ये देश है, ये शिष्टाचार का देश बने, अच्छे आचरण का देश बने, अच्छे रहने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के अच्छे जीवन जिए। परंतु उस लोगों को तकलीफ होती है तथागत सम्यक संबुद्ध से, क्योंकि वो चाहते किसी बहाने से जो लोग आज बुद्ध को मान रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति विकास के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल एक जो माइंड पे काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल साइंटिफिक इसका दम है तथा सम्यक संबुद्ध का, उस वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके लोग अपना विकास करना चाहते हैं। जिन जिन देशों ने सम्यक संबुद्ध की बात को अपनाया, ये चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, म्यांमार हो, वो सब के सब लोग आगे बढ़ गए। और हमारे भारत का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हम लोगों का कि जहाँ पर बुद्ध जैसा विद्वान व्यक्ति हुआ, उसी बुद्ध को भारत के अंदर ही नकार दिया गया। जबकि आप देख रहे हो कि हर रोज यहाँ विदेशों से बसें भर भर के आ रही है, तो हजारों की संख्या में यहाँ से विदेशी आ रहे हैं और जो भारत की भूमि को नमन कर रहे हैं, परंतु यहाँ भारत के अंदर ही लोग हैं वो बुद्ध को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। किन लोगों को बुद्ध से तकलीफ हो रही है, कष्ट किन लोगों को तकलीफ हो रही है? वो ब्राह्मण तो आपको अपना मानते हैं, बुद्ध को अपना मानते हैं, नवा अवतार बताते हैं, आपको कहते हैं आपस में भाईचारा बना के रखे। वो तो समानता की बात कर रहे हैं, आपको अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं, आप ही लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, उनकी समानता में और हमारी समानता में बहुत फर्क है। क्या अगर फर्क वो है? समानता की बात करते तो फिर ये असमानता फैलाई किसने है? असमानता का को पैदा करने वाले कौन लोग हैं, है ना। अब बुद्ध की बात करके समानता लेना चाहते हैं, तो बुद्ध का समता का जीवन है, तो समता का जीवन अपनाए सब लोग। कहाँ तकलीफ हो रही है? वो एक तरफ जाके बोध गया के जो महामंदिर है उसमें तथागत बुद्ध को की मूर्तियों को उन्होंने ढक करके कहीं देवियां बना दी, तो कहीं 5 पांडव बता रहे हैं। तो आप किस प्रकार से कहना चाहोगे कि वो समता की बात चाहते हैं देश के अंदर, कि वो नहीं चाहते कि गरीब अब कभी अमीर बने, गरीब हमेशा गरीब बना रहे, और जो पूंजीपतिवाद है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे और वही देश में राज करता रहे, जो कि मुट्ठी भर लोग ये देश में राज करना चाहते हैं। जबकि बहुजनों का इतना बड़ा बहुसंख्यक लोग हैं, वो दर के भिखारी बन गए हैं, वो अंधविश्वास में ऐसे उलझे हुए हैं कि वो अपने दिमाग का, अपने माइंड का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, मानस का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो उलझे हुए हैं। इसलिए हमारी कोई किसी समाज से या किसी धर्म से, कोई जातीय या कोई धार्मिक कोई इसका विरोध नहीं करते हम लोग तो सम्यक संबुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और बौद्धों का अधिकार ही चाहते हैं। आज बोध गया में 1949 का लगभग 42वां दिन आज समाप्त होने जा रहा है, जबकि यहाँ की बिहार सरकार ने अभी तक उसके प्रति कोई बात नहीं रखी है। इधर से दूसरे लोग अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कोई कॉन्फ्रेंस कर से, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। अगर वो लोग हमारा विरोध करते हैं, है ना, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। हम अपने समता का रास्ता अपना कर
धम्म बुद्ध की बातें लोगों को बता करके वह पूरे भारत को बौद्ध बनाने का काम करेंगे। भले ही विरोध करते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध का तो उस समय विरोध हुआ था, क्या असर हुआ? बुद्ध भारत में पूरे विश्व दुनिया में फैल गए, लोगों लाखों उनका विरोध किया, उस समय किया, आज भी करने वाले हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो सत्य है सत्य रहेगा, जो सनातन है वो सनातन है, बुद्ध का धम्म ही सनातन है। अच्छा भंते जी, आपको क्या लगता है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई आज वहाँ के मठाधीशों के द्वारा बोध गया में, तो ऐसे में आंदोलन से घबरा गए हैं क्या लोग? ये तो जाहिर सी बात है ना, घबराहट उनके अंदर पैदा हो गई है और डर भी पैदा हो गया है कि अगर कहीं बौद्धों को महाबोधि विहार मिल जाता है तो महाबोधि विहार मिलने के बाद में ये सम्राट अशोक के जो 84,000 स्तूप है, और जो जैसे नालंदा है, यहाँ की औरंगाबाद की जो तमाम गुफाएं हैं, तो अजंता की एलोरा गुफाएं है, या हमारे लेनिया है ना, जो तमाम इस प्रकार की चर्चा करेंगे। जब पूरे भारत में जब युद्ध को सर्च किया जाएगा, तो बुद्ध को जब सर्च किया जाएगा, तो बुद्ध को सर्च करने पर इतिहास खुलेगा। जब इतिहास खुलेगा तो कहीं न कहीं इनका खोखला जो इतिहास उन्होंने बढ़ा रखा है, अपना मनगढ़ंत कहानियां बढ़ा रखी है, उन मनगढ़ंत कहानियों की कहीं पोल खुलेगी तो लोगों का विश्वास इन पे उठेगा। और ये नहीं चाहते कि लोग सत्य को जान पाएं, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य जब जिन लोग या पब्लिक या बहुजन समाज सत्य को जान जाएगा तो फिर इनकी मानसिक गुलामी से लोग आज़ाद हो जाएंगे, और जब मानसिक गुलामी से लोग आज़ाद हो जाएंगे तो यहाँ पर वैज्ञानिकता पद्धति अपनाई जाएगी। और ये नहीं चाहते, जो ऐसे कुछ लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ये भारत के अंदर लोग मानसिक गुलाम किस प्रकार से बनाए जाए, किस प्रकार से उनको अंधविश्वास में डाला जाए, किस प्रकार से उसकी मानसिकता को कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो लोग सत्य का मार्ग, सनातन के मार्ग को ना जान पाए, ना पहचान पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बनते प्रज्ञा सागर, राजस्थान से।